वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज शिवम एंड यू वाचिंग योर ओन चैनल एसके क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चालू करेंगे 9th क्लास की मैथ। जीरो से स्टार्ट करवाऊंगा और हीरो तक का सफ़र हम तय करेंगे इस वीडियो से। आज से जो भी बच्चा कंसिस्टेंसी रखेगा, हर एक वीडियो को टाइम पे देखेगा, आई गारंटेड वो 9th का हर एक क्वेश्चन जो मैथ में है वो आसानी से ईजिली सॉल्व कर लेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसको शुरुआत करने से पहले, किसी मैथ को चालू करने से पहले हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है मैथ को समझने की, वो ये होती है कि मैथ में बेसिक नंबर्स क्या होते हैं। सॉरी, कहने का मतलब है हमारे को इसको चालू करने से पहले कुछ नंबरों के बारे में डिटेलिंग करनी पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगा सारी वीडियो फटाफट आपको समझाऊँ। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ नंबरों की, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी में नंबर आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ये नंबर होते क्या हैं? सबसे पहले तो हर एक बच्चा इनको लिख ले, नोट डाउन कर ले, ताकि अच्छे से समझ आए। इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती क्या है? प्राकृत संख्या यानी वो नंबर जो इनकी शुरुआत 1 से हो। 1, 2, 3 ये पॉजिटिव में होते हैं, नेगेटिव में नहीं होने चाहिए। 4, 5 और सो ऑन। दूसरे नंबर पे सेम नेचुरल के मिलता जुलता एक और नंबर होता है मैथ में, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। कोई इसे वूल नंबर भी पढ़ते हैं, जो आपको सही लगे। होल नंबर्स कहते हैं, मैं इसे होल नंबर्स कहता हूँ। जिसे इन बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है ये ध्यान में रखना है। पूर्ण संख्या उन्हें बोलते हैं जब किसी भी नंबर में जीरो ऐड हो जाए, यानी नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सो ऑन, तो ये बन जाते हैं होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। होल नंबर के बाद यानी सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो हम बोल सकते हैं सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। यस, एकदम सही है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, बिकॉज जीरो ऐड होता है। अच्छा, इसी कैटेगरी में हम बात करते हैं तीसरे की। अच्छा, यहाँ पर तीसरा क्या है? तीसरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑड। ये तो बच्चे को पता है, केजरीवाल सर ने लगाया ही था ऑड इवन का रूल। ऑड नंबर जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विषम संख्याएँ। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? वही जो अपने पहाड़े में आए बेसिक तौर पर। अगर हम देखें, जैसे 1 जो 2 से डिवाइड ना हो, 3, 5, 7, 9, 11, 13, और चौथा होता है ऑड नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर पहले इस बच्चों ये नोट कर लो, फिर मैं एक्सरसाइज चालू करवा दूंगा, ठीक है? इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या है। सम संख्या, सम संख्या किन्हें बोलते हैं? जो इसके अलावा बची 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो ये हमारे 4 टाइप के नंबर हो गए। ये तो बच्चे को पता होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी कैटेगरी में हमारे 5वें नंबर पे आता है, क्या होता है? 5वें नंबर पे अगर मैं बात करूं, तो 5वें नंबर पे हमारी आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स तो जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक। ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं भाई बच्चों को मैथ में, लेकिन कोई बात नहीं, जिसको भी कंफ्यूज करते हैं हम यहाँ पर सब कुछ सॉल्व करवाएंगे अच्छे से, ठीक है? अब मैं इसे मिटा रहा हूँ फटाफट से। इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। जिस बच्चे ने लिखा वो वीडियो को पॉज कर लेना और लिख लेना, वो ज़्यादा सही रहेगा। यस, अब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीजर्स। 5वां था ना, ऐसा हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब इंटीजर्स 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, यानी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होते हैं इसमें। और जीरो, यानी इंटीजर्स में आपके धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर आ जाते हैं। कैसे? अगर हम बात करें तो जैसे ऐसे ले लो एक फुट्टे के अंदर 0, इधर आएंगे तो -1, -2 लेफ्ट हैंड साइड में एंड -3 सोन, और इधर आएंगे तो 1, 2, 3 और ऐसे बढ़ते जाएंगे। यानी इंटीजर्स सारे नंबर होते हैं, वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। कीप इन योर माइंड, ये भी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 6वां पॉइंट, इसमें हमारे इंटीजर्स के बाद आते हैं रेशनल नंबर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है 9th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि यही टकराएंगे रेशनल नंबर। खास करके पहले चैप्टर में तो सब बच्चों का पाला इसी से पढ़ने वाला है। रेशनल नंबर होते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें हम? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या। तो बस इतना याद रखना है, ऐसे नंबर जिन्हें हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और q इसका क्या नहीं होता, ये न्यूमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। जिसका
इसे हम बोलते हैं अंश और इसे हम बोलते हैं हर। और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, यस, जिसका क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए और लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखनी है, लेस देन जीरो, ठीक है ना। अब कई बच्चे ना मैथ की भाषा में समझ नहीं पाते पी बाई क्यू होता क्या है, तो उन बच्चों के लिए सिंपल भाषा में बोलूँ, ऐसे नंबर जिन्हें हम भिन्न की संख्याओं में लिख सकते हैं, भिन्न बोले तो फ्रैक्शन, अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जिन्हें हम लिख सकते हैं वो हमारे क्या होता है, परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन हर एक नंबर परिमेय संख्या नहीं होती है, याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो परिमेय नहीं भी होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे या समझेंगे। यस, जैसे मैंने बोला 5, तो 5 क्या एक परिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे 5 के नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं, जबकि ये भिन्न में है, तो यस याद रखना किसी भी सिंगल नंबर के नीचे एक होता है। तो यानी सिंगल सारे जितने भी अभी तक मैंने बताया नेचुरल नंबर या होल नंबर, वो सारे क्या है, वो सारे के सारे परिमेय संख्याएं होती है, बिकॉज ऑफ सिंपल नंबर के बैठे के नीचे एक होता है। लेकिन अगर मैं यहीं पर लिख दूँ एक प्रॉपर नंबर नहीं है, √4 क्या एक रेशनल नंबर है, तो कई बच्चे बोलेंगे नहीं, क्योंकि अंडर द रूट है। लेकिन रूट अंडर द रूट बराबर 2 होता है, तो यस ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल है। लेकिन अगर मैं √5 लिख दूँ वहीं पर, तो √5 एक रेशनल नहीं है, क्योंकि प्रॉपर कोई नंबर नहीं होता है। ये बात सब बच्चों को क्लियर होनी चाहिए, याद रखना। ऐसी संख्या है जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, माइनस भी हो सकती है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर देख लो, मैंने बोला -4, तो -4 के नीचे भी एक आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मैंने लिखा 2/-3, तो ये एक रेशनल नंबर है। बताओ मुझे कौन कौन बच्चा बता सकता है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना और मुझे बताना, ठीक है, कौन सा रीजनल है और कौन सा रीजनल नहीं है इसमें। होप सो रेशनल नंबर समझ आए होंगे। और रेशनल नंबर के अपोजिट होता है इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर के ही अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। अगर मैं बात करूँ तो एक बार पहले इसे मिटा देते हैं फटाफट से। यस, अब रेशनल नंबर के ही अकॉर्डिंग इरेशनल नंबर की हम बात कर लेते हैं। छठा होगा शायद, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर जिन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। दोनों में लिखूंगा ताकि बच्चों को समझ आए। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है भैया, अपरिमेय संख्या किन्हें बोलते हैं, तो बस इतना सिंपल सी भाषा में याद रखो। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में वी कांट बी रिटन बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू टू एनी नंबर ऑफ मैथमेटिक। और जहाँ पर ऐसा होता है और क्यू इज़ इक्वल टू या तो 0 है और या तो लेस देन 0 होता है, लेस देन 0। होप सो ये बातें तुम्हारे को समझ आई होगी। अब इसके अलावा भी मैं और भी नंबर बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक तो हुआ, क्योंकि हमारे चैप्टर का जो नाम है, पहले चैप्टर का जो 9th क्लास में है, ठीक है, स्क्रीन में देख सकते हो तुम। तो हमारे जो पहले चैप्टर का नाम है उसका नाम क्या है, अगर हम गौर से देखें तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है हमारा फर्स्ट चैप्टर, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ नंबरों के तो समझ लेते हैं। अच्छा, 7वें नंबर पर अब हमारा आता है, अब इम्पॉर्टेंट नंबर आते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। सबसे पहले इसमें आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है। बड़ा कन्फ्यूज़न होती है बच्चे को भाज्य संख्या में। सिंपल भाषा में बताता हूँ भाज्य संख्या किन्हें बोलते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें हम बेसिक तौर पर, यानी जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, फैक्टर बोले तो यानी जो ऐसी संख्या, जैसे मैंने बोला 7 या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा, इसके अलावा कट सकता है तो नहीं, यानी ये क्या एक कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसके केवल और केवल ओनली 2 फैक्टर्स है। लेकिन मैंने बोला 8 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है और 8 से भी कट सकता है। यस, तो 8 के 2 से ज़्यादा है, तो यानी 8 क्या एक, मैंने एज यूजुअल आई सेड 8 एक कंपोजिट यानी भाज्य संख्या, यानी जिसके मोर देन 2 हो फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 8वां नंबर। अब हम कंपोजिट की बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं समझ लो सारे बच्चे, क्योंकि यही नंबर आगे परेशान करेंगे, फिर मत बोलना प्रॉब्लम हो रही है। प्राइम नंबर में जो प्राइम नंबर होते हैं यानी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है, ये इसके अपोजिट होते हैं। ऐसे नंबर जिनके केवल मोर देन 2 यानी ओनली 2 फैक्टर्स हो, यानी मैंने अभी बोला 7, मैंने बोला 2, मैंने बोला 3, मैंने बोला 5, ऐसे ये सारे नंबर, क्योंकि 7 के भी या तो 1 से कटेगा या 7 से कटेगा, 2 भी या तो 1 से कटेगा और या तो 2 से कटेगा, 3 भी या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। बस इतना याद रखना है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे। और कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, चाहे 3 भी हो तो भी वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। होप सो क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ और लास्ट आज का समझते हैं एक और नंबर।
तो अब चालू करते हैं। आज से हम चालू कर रहे हैं 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है 9th क्लास चालू करेंगे। और इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अच्छा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। देखो बच्चों, याद रखना किसी भी चैप्टर को करने से पहले मैथ के हमारे को ना बेसिक अगर आइडिया पता लग जाता है ना, तो अंदर क्या होने वाला है चैप्टर में, ये बात पहले से ही समझ आ जाती है। इसके जो अभी तक मैंने तुम्हारे को पढ़ाए जितने भी नंबर बताए, चाहे वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, चाहे वो इंटीजर्स है, कंपोजिट है, प्राइम, जितने भी नंबर है इनको अच्छे से एक बार समझो, उसके बाद ही ये चैप्टर करोगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उन बच्चों के लिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में हम बात क्या करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में बात होगी, पूरे चैप्टर में अगर हम बात करें जो अभी तक मैंने तुम्हारे को कराया उसके बेसिस पर उदाहरण। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पर दिया गया है साफ साफ तौर पर, मैं पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन के सामने देख सकते हो। वहाँ पर लिखा हुआ है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फॉल्स। हमारे को बताना है गिव रीज़न वाई, यानी फॉर योर आंसर। जो भी हम रीज़न देंगे ट्रू एंड फॉल्स का, जो भी हमारा जो हम देखेंगे उसमें सच क्या है और कौन सा फॉल्स है, इसको देखकर हमारे को उसका रीज़न भी देना है, यानी सिंपल हमारे को ये बात नहीं लिखनी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, बोल रहा है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं? तो लेट्स सी, अभी मैंने बताया होल नंबर कितने हैं, 0 से चालू होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। और नेचुरल नंबर कितने होते हैं? जो 1 से चालू होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर एक होल नंबर जो होता है, हर एक होल नंबर जो होता है क्या वो नेचुरल नंबर होता है? तो हम बोलेंगे यस, गलत है ये एकदम। क्यों गलत है? क्योंकि होल नंबर में यानी वूल नंबर जो होते हैं आपके उसमें 0 ऐड होता है, तो यहाँ पर 0 है नहीं, तो हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। ये बात तो हमारे को क्लियर है, यानी पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो हमारा फॉल्स है। सेकंड बात करते हैं, एवरी इंटीजर्स इज़ अ रेशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर्स जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है? अब इंटीजर्स को मैंने बताया एक पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 है इंटीजर्स नंबर्स, तो बोल रहा है क्या वो रेशनल नंबर है? तो यस। अगर हम बात करें तो नेगेटिव में भी -5 -1 कुछ भी हो उसके बटे के नीचे एक कॉमन लगता है, जबकि पॉजिटिव है 2 3 उसके बटे के एक नीचे कॉमन ही लगता है। तो यस, एवरी इंटीजर्स जो होता है इज़ अ रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर होता है क्योंकि उसके बटे के नीचे एक आता है जो कि क्या है, बड़ा है 0 से, ठीक है। अगला देखो तीसरा, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर्स। एवरी, हर एक बोल रहा है रेशनल नंबर जो होता है ना वो एक क्या होता है, इज़ एन इंटीजर्स। अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी, रेशनल नंबर। P/Q में आता है रेशनल नंबर, वो बोल रहा है हर एक रेशनल नंबर जो होता है ना वो एक इंटीजर्स होता है। मैंने बोला 5/7। अच्छा एक बात देखो बच्चे, 5/7 एक रेशनल नंबर तो है, ये बात तो मुझे पता है, लेकिन एक बात बताओ मुझे, ये एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसमें गौर से देखो, बोल रहा है कि हर एक परिमेय संख्या एक इंटीजर्स होती है। इंटीजर्स तो अभी क्या पढ़ा हमने, 0 माइनस में और प्लस में, यानी ऐसे बढ़ता है, जहाँ नेगेटिव होता है, जहाँ पॉजिटिव होता है और जहाँ 0 होता है। लेकिन एक बात बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव में जितने भी नंबर है उसके बटे के नीचे एक आता है इंटीजर्स में, जबकि रेशनल नंबर के नीचे 5 7 10 कुछ भी हो सकता है। तो ये बात एकदम गलत है, क्योंकि हर एक रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होता है, क्योंकि उसके बटे के नीचे मोर देन 1 भी आ सकता है। तो ये है पहला एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने बेसिक तौर पर पहले मैथ के सिंपल चीज़ों को क्लियर करवा दिया ताकि बाद में बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, और यहाँ से चालू होता है मेन एक्सरसाइज में आने वाले जो क्वेश्चन है वो। हर एक एग्जाम्पल के साथ हर एक चीज़ करवाऊंगा आज की इस पूरी वीडियो में, चाहे 1 घंटे की बने, कितने भी घंटे की बने, हम पूरे एग्जाम्पल के साथ फर्स्ट एक्सरसाइज को अच्छे से क्लियर करेंगे। अगली वीडियो में सेकेंड एक्सरसाइज। यस, एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि नंबर 1 और 2 यानी 1 और 2 के बीच में अगर हम बात करें, क्या करना है हमारे को, परिमेय संख्याएँ निकालनी है। कितनी? वो भी 5। यानी एग्जाम्पल नंबर 2 में सिंपल सी बात की गई है, फाइंड द क्या 5 रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 1 और 2। अब मैंने बताया रेशनल नंबर होता है जो P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और किसके बीच में निकालने हैं हमारे को, 1 और 2 के बीच में। मुझे पता है 1 भी एक क्या है, अब बोल लो चाहे नेचुरल नंबर बोल लो, चाहे तुम इसे होल नंबर बोल लो, चाहे तुम इसे इंटीजर बोल लो, हम इंटीजर बोलेंगे बेसिकली। तो इन दो के बीच में मुझे 5 कितनी 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। और 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ट्रिक समझ लो बच्चे। सबसे पहले
जब भी कभी तुम्हारे को रीजनल नंबर निकालने के लिए दे दे, जरूरी नहीं है, अब जैसे इन दोनों के बीच में हम देखें तो एक भी नहीं है, लेकिन जब भी रीजनल नंबर निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम उसके बटे में देखेंगे, क्योंकि किसी भी इंटीजर्स के बटे में एक होता ही होता है, ये बात तो हमने अभी पढ़ी। अब एक पढ़ने के बाद हम यहाँ पर दूसरी चीज़ देखेंगे। हमेशा याद रखना निकालने से पहले क्या डिनोमिनेटर इक्वल है, यस यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। कई बार ऐसा होता है 2/3 और 4/5 दे देगा और बोलेगा इनके बीच में निकालो 5, 7, तो कैसे निकालोगे, ध्यान में रखना, जब तक इनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे तब तक हम रीजनल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये, यानी परिमेय संख्या नहीं निकाल सकते। तो अगर बाई चांस अभी तो जैसे ये कॉमन है तो वो हम अगले क्वेश्चन में करेंगे और ताकि समझ भी आ जाए। सबसे पहले क्या, अब हमारे को 5 रीजनल नंबर निकालने के लिए दिया, तो एक नंबर बढ़ाओ, 5 के 6, पूरी संख्याओं को 6 से कर दो, दोनों को, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से कर दोगे तो एक को 6 से करेंगे तो 6 बटा क्या आ जाएगा, 1/6 तो 6/6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12/6। अब गौर से देखते हैं, हम निकालने के लिए बोला था 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 5, लेकिन ये तो भैया 6/6 और 12/6, घबराने की ज़रूरत नहीं है। काटोगे तो गौर से देखो, ये 1/1 ही होगा और ये 2/1 ही होगा, जो कि हमारे नॉर्मल नंबर है। बस हम क्या करते हैं, इनको बड़ा कर देते हैं, हम इनको एक्सप्रेस इस तरह से करते हैं जो p/q की बाकी नंबर इनमें आ जाए, समझ आया। यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ, 6/6 और 12/6। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल है, जब तक नहीं निकाल सकते जब तक डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। अब देखो 6 मतलब 1 और 2 के बीच में निकालनी थी, तो 6 तो होगा नहीं, तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, और यहाँ पर गौर से देखो 12 तो होगा नहीं क्योंकि इनके बीच में निकालिए, 1 2 3 4 5। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देख लिया, समझ लिया, होप सो। ऐसे ही और क्वेश्चन आपको करने हैं अच्छे से, ये एग्जाम्पल नंबर था। अच्छा, कई बार बच्चे ना, जैसे मैंने यहाँ पर 6 लिए, एक बढ़ा के, कई बच्चे 7 ले लेते हैं, तो घबराना नहीं है, हमारे को इस तरह से चेक करना है कि वो काटने पर वही फॉर्म नंबर बन रहा है। अगर वो बन रहा है तो हमारा आंसर सही है, टीचर भी उसको नहीं निकाल सकता, ना ही गलत कह सकता है। अब इसी कैटेगरी में हम आते हैं नाउ तीसरे पॉइंट पर, यानी इसके बाद हम, अच्छा इसके बाद सीधा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.1। अब कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, एक्सरसाइज इसे मिटा देता हूँ ताकि एक्सरसाइज पे ध्यान दे सकें हम। यस, गौर करो, एक्सरसाइज नंबर 1.1। यस, राइटिंग पे ध्यान मत देना, जो चीज़ सीखने की है उस चीज़ पर ही फोकस करना। एक मिनट, क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज नंबर 1.1 कहती है वही सेम, क्या बोल रहा है, क्या इज़ 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, और कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर द p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यस, 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो यस इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये हमारी कंडीशन पूरा कर रहा है। कंडीशन कौन सी पूरी कर रहा है, अगर गौर से देखें तो हमारे को पता लग जाता है कि जो 0 है उसका जो डिनोमिनेटर है वो मोर देन 0 नहीं है, यानी सॉरी लेस देन 0 नहीं है, ना तो इक्वल टू 0 है, तो यानी वो एक रेशनल नंबर हुआ। तो ये तो बड़ी बकवास सा क्वेश्चन था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 क्वेश्चन नंबर है ये सेकंड। यस, क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमारे को 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने, 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो वही मैंने अभी ट्रिक बताई, क्या करना है, सबसे पहले हमारे को पता है इंटीजर्स है तो एक तो इनके नीचे होगा ही। अब सेम डिनोमिनेटर चेक करो, बराबर है, डिनोमिनेटर चेक करने के बाद अब हम चेक करेंगे इसे, क्या, लेट्स सी, 6 बोला है, 1 बढ़ा के 7 कर देंगे, तो 3/1 इंटू में 7 और 7, और यहाँ पर 4 इंटू में 7 और 1 इंटू में 7। डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, 3/7 और 1/7, 7 या 21/7, और यहाँ पर है 828/7। अब देखो काटने पर मैंने जैसे बताया चेक करना है तुम्हारे को कि तुम्हारा आंसर कहीं गलत ना हो जाए, तो उसको तुम ऐसे कर सकते हो, 7 को मैं काटूंगा, 7 या 21, 3 आ जाएगा, 7 चौक 28, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच में मेरे को कितने निकालनी थी, 6 रेशनल नंबर है, तो गिन लो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड सो ऑन, 27/7, सॉरी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 एंड नाउ वी हैव द रिजल्ट। हमने रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में कैसे है, गौर से देख सकते हो कि p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रेशनल नंबर ही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
इस एक्सरसाइज के अगला जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़े से रेशनल नंबर तो फाइंड आउट करना है, देखो थोड़ा अलग तरीके से। मैंने तुम्हारा बताया एक ही तरीके नहीं होते, अलग अलग होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर एक बार 3 देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, यस, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के हमारे को 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना। अब देखो इसका डिनोमिनेटर पहले से इक्वल है, अभी तक हमारे को नॉर्मल नंबर दे रहा था इंटीजर्स में, लेकिन यहाँ पर ये इंटीजर्स नहीं है क्योंकि बटे में 1 होता है इंटीजर्स के। यहाँ पर देखो ये रेशनल नंबर है यानी फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन नंबर के बीच में निकालेगा तो भी हमारे को वही चेक करना है डिनोमिनेटर क्या इक्वल है। तो यस, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो कुछ नहीं करना। 5 पोला है, 6 से इंटू कर दो, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से। 6 6 12 6 18 और 6 पंजे 30 और 6 चक 24 और 5 6 30। अब देखो 5 निकालने के लिए दिया, पहले इसे काट के चेक करें कि ये 3/5 आ रहा है, तो काट के देख सकते हैं हम। अगर हम काटे 3 के पार्ट से कट जाएगा, या कितना 3 6 18 और 3 दशक 30, ठीक है ना। और 2 के पार्ट से काटोगे तो पूरा आ जाएगा, यस। और यहाँ पर 24 भी कट जाएगा 2 के पार्ट से, पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं। अब देखो इसका पहला है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, and now we have 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स here. होप सो अभी तक जो भी चैप्टर या जो भी चीज़ समझाई है वो सब समझ आ रहा होगा और क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं बगल में लिख दूंगा, क्वेश्चन देख लेना और क्वेश्चन को देख के समझ लेना। आगे देखो, इसी क्वेश्चन के अगला पार्ट ट्रू एंड फॉल्स का है, स्टेटमेंट बतानी है हमारे को सच है या गलत है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 को समझते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। एंड नाउ द सेम कंडीशन इज एवरी नेचुरल नंबर होती है चालू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दिस इज अ नेचुरल नंबर्स, दीज आर ऑल बेसिकली नेचुरल नंबर्स। वो बोल रहा है क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होती है? हर एक नेचुरल नंबर तो होल नंबर है ही, मुझे लगा होल नंबर बोला है इसमें, सॉरी, तो इसे ठीक कर लेना, ये ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यस, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 से चालू, नेचुरल नंबर 1 2 से चालू होती है और होल नंबर 0 से। तो नेचुरल नंबर के सारे पार्ट होल नंबर में तो आते ही है, नेचुरल नंबर के सारे पार्ट होल नंबर में तो आते ही है, तो यस ये ट्रू है, ठीक है। एवरी इंटीजर्स इज़ अ होल नंबर। अब एवरी इंटीजर्स मैंने अभी बताया पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव। हर एक इंटीजर जो होता है वो एक होल नंबर होता है। अब होल नंबर हमने बात की 0, लेकिन अगर हम बात करें हर एक इंटीजर्स होल नंबर कैसे हो जाएगा? इंटीजर्स में तो नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं, तो यस ये भी फॉल्स है। क्यों? उसका रीज़न मैं बता दूंगा। सेकंड हो गया, थर्ड पे आते हैं। एवरी रेशनल नंबर, हर एक जो रेशनल नंबर होता है जिसे हम p/q के रूप में डाल सकते हैं, इज़ अ होल नंबर, वो एक होल नंबर है। रेशनल नंबर होल नंबर कैसे हो सकता है? क्योंकि p/q के रूप में तो हम जो नंबर डालेंगे, जैसे मैंने होल नंबर होगा 0 1 2, इनके अपॉन में एक ही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और रेशनल नंबर तो 5/7 भी हो सकता है, 3/5 भी हो सकता है, तो इनके डिनोमिनेटर में तो 0 से ज़्यादा है, यानी एक से ज़्यादा है, और जबकि होल नंबर के नीचे हमेशा एक ही होता है, तो यस ये भी फॉल्स है, यानी पहला ट्रू है देन 2 फॉल्स है। होप सो पहली एक्सरसाइज समझ आई होगी, अगर बच्चों समझ आई तो बहुत अच्छी बात है। अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में बनाएंगे, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।